નમસ્કાર મિત્રો, નમસ્કાર. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ. તમારા માટે હવે હિન્દીની પરીક્ષાના થોડા ગણતરીના દિવસ માત્ર 2 જ બાકી છે અને સોમવારે તો આપણે પરીક્ષા સ્થળ સુધી પહોંચી જવાના છીએ. ત્યારે તમારા માટે જો આપણે હવે તમે જોયું કે ગદ્ય થઈ ગયો વિભાગ આખો, પદ્ય વિભાગ આખો થઈ ગયો, ગ્રામર વિભાગ થઈ ગયો, લેખન વિભાગ થઈ ગયો. હવે પેપર કેવું પૂછાઈ શકે છે અપેક્ષા અનુસાર એ પેપર મોડલ પ્રમાણે અમારું એક સ્પેશિયલ પેપર લઈને આવ્યા છીએ અને આ પેપર આવશે એવી સંભાવના, આ પ્રમાણે આવશે એવી સંભાવના છે. તો તમને ખબર છે કે 80 માર્ક્સનું પેપર હોય, 3 કલાકનો સમય હોય અને આ જ પેપર સ્ટાઇલ આ પ્રમાણે જ પૂછાશે. તો વિદ્યાકુલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને વિડીયો લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ કરી દેજો. તો આપણે હવે ચાલુ કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા સેક્શન એ. હવે सेक्शन ए ની અંદર જોઈએ તો निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. यानी 3 सवाल पूछा जाएगा और 3 मार्क्स रहेगा. आपको क्या करना है कि जो सही आंसर है उनका इस तरह से, जैसे ये मान लो कि नंबर 1 है तो आंसर शीट में नंबर 1 ऐसे करके क्या है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य किसका है? तो किसका है? वृद्ध स्त्री. तो आप क्या करना कि अगर आप ऐसे आंसर अथवा तो जवाब जो भी लिखते हो तो ऐसे करके सी और फिर क्या है कि वृद्धा स्त्री, इस तरह से क्या है कि आप को आंसर लिखना है. अब दूसरा सवाल है, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो एफएम रेडियो ने दिया था. तो आपको क्या करना है कि टू जो अपना ये मार्जिन है, मार्जिन के अंदर लिख देना है बरोबर आंसर, और क्या है कि सी एफ एम रेडियो. इस तरह से क्या है कि आपको जो आंसर है वो आंसर लिखना है. ये मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया और इस तरह से आपको क्या करना है कि आगे आंसर लिखते रहना है. थर्ड सवाल है, परमाणु में क्या नहीं होता है? तो परमाणु में क्या नहीं होता है? अणु नहीं होता है. अब मैं ऐसे आंसर जो है वो लिख के नहीं बताऊंगा, अब यहाँ टिक करके बताऊंगा. आपको क्या है इस तरह से नंबर 3 डाल के जहां ऐसा आंसर लिख के ए और लिख देना है अणु. इस तरह से आपको क्या है आंसर लिखना है. आगे देखते हैं कि ये 3 सवाल के बाद उनके बाद क्या है कि 3 मार्क्स का ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा और वो रहेगा, खाली जगह रहेगी. आपको क्या करना है, सही जो आंसर है उनको चुन के लिखना है. देखो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यानी रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली जगह, कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की है. तो एक बार नियत बिगड़ी तो फिर खाली जगह नहीं रुकता है. तो क्या नहीं रुकता है? हाथ. दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना. कल कमेंट आई थी कि सर आप हटते नहीं हैं और हमें स्क्रीनशॉट लेने की बात करते हो. तो अभी मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना. अभी मैं वो क्या है कि याद रखूंगा.
फिफ्थ सवाल है, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह बनाना था, तो क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र। आंसर है मानव प्रक्षेपण यंत्र। आगे देखते हैं, पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के खाली जगह थम जाते थे, तो क्या थम जाते थे? आंसू थम जाते थे। तो आंसर लिख देना है आंसू। नेक्स्ट आगे जाते हैं, तो क्या है कि सही विकल्प चुनकर, क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी वाक्य को पूर्ण करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं सही खड़ा हूं, आ जाएगा स्क्रीनशॉट। चलो देख लो कि जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। आपको मालूम है ना कि अमीर बनने की चाह में अपनी जो हृदय की जो सुगंध है वो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीर बनने के लिए बहुत कुछ गलत काम करना, बहुत अमीर बनने के लिए, हाँ ऐसा नहीं है कि अमीर बनने के लिए गलत काम, कोई कोई बहुत अच्छे भी है। तो अमीर बनने के लिए गलत काम करना पड़ता है, इसलिए जो हृदय की जो सुगंध होती है, अंतःकरण में हृदय, वो खो बैठते हैं। आगे देखते हैं कि आंद्रे गिल क्या था, तो एक क्या था? फ्रांसिस, आंद्रे गिल एक फ्रांसिस लेखक था, तो आंसर क्या आएगा? फ्रांसीसी लेखक था। आगे एक थर्ड नंबर का जो सवाल है उनको देखते हैं। बहुत ऊपर चले गए। चलो देखो कि घी और मसालों की सुगंध ने बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था, यानी जो शादी के माहौल में जो खाना बन रहा था, रूपा के बेटे की शादी के खाना जो बन रहा था, तो वो सुगंध जो आया तो क्या है कि बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, यानी कितने पूछे जाएंगे? 2 पूछे जाएंगे, और लिखना भी कितना है? 2, और मार्क्स भी कितना है? 2। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हम देखते हैं कि अमीर धन कैसे कमाते हैं, तो लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाते हैं। यानी आप लोगों को मालूम होगा कि मान लो कि एक फैक्ट्री चल रही है और उस फैक्ट्री में 3000 लोग जो काम कर रहे हैं, और अगर उनके पीछे 50 रुपया भी वेतन दर कम दे जो सरकार ने तय किया है उनके अनुसार, तो कितना पैसा हुआ एक दिन का, आप सोच सकते हो, बरोबर। चलो आगे देखते हैं कि हाँ, कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था, तो किस पद के लिए था? इंजीनियरिंग पद के लिए था। सुधा मूर्ति नाम का जो लेसन है उसमें बताया गया है कि टाटा की जो कंपनी थी, और टाटा की कंपनी के अंदर ये जो इंटरव्यू देने जाते हैं वहां लिखा हुआ था, मतलब एक विज्ञापन पढ़ी तो वहां लिखा हुआ था कि कृपया महिला आवेदन पत्र न भेजे। तब क्या है कि उनकी बात है कि बिंदु के न देखने पर मालती को क्यों क्या चिंता हुई, यानी क्या है कि मालती को घर के बाहर सभी जगह पे उन्होंने क्या किया, बिंदु न देखने पर सब जगह छान मारा, उसे कहीं पता नहीं चला। दोपहर एकदम बीत गई और शाम होने के आई, पर बिंदु घर पे लौटा नहीं। वह चिंता करने लगी, बेचारा सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटकता होगा। ऐसा विचार क्या है कि उनके मन में आता है, और इसीलिए क्या है कि वो कभी पलंग में जाके सोती है तो कभी बाहर चक्कर लगाती है, ऐसा करके उनको इस तरह से क्या है कि चिंताएं होती रहती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो,
अब यहाँ क्या है, 2 मार्क्स के लिए 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, उनके 2 मार्क्स है, यानी 2 पूछा जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन नंबर रहेगा 12 और क्वेश्चन नंबर रहेगा 12, 2 पूछा जाएगा। और क्या है कि करना कितना है, 1, यहाँ ऑप्शन और लिखा हुआ होगा, और इसीलिए आपको वो चीज जो है वो ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं कि रमेश पथराव क्यों करना चाहता है। यानी ये जो लेसन है, नई रचना का लेसन है। पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देके पद अधिकारियों से जवाब मांगा, तो वो पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। यानी वो लोग जाते हैं आवेदन पत्र लेके कि देखो भाई, आपने जो घोटाला किया है उनके बारे में हमें जवाब चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आगे तो दरवाजा बंद है लेकिन पीछे का दरवाजा खोल के चले गए। इस पर रमेश को क्या आ गया, एकदम गुस्सा आ गया। उनको लगने लगा अरे यार, हम अच्छी बात करने के लिए आए हैं और वो लोग क्या करते हैं कि पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। उनको गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया। अब गुस्सा आएगा तो स्वाभाविक है कि अपना गुस्सा तो वो कहीं निकालेगा ही निकालेगा। तो उन्होंने क्या किया कि गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अभी हम क्या करेंगे, पथराव करेंगे। और पथराव करने का निश्चय किया, जिसमें पथराव की बात सुनकर पद अधिकारी दौड़ाए। यानी ये लोग पथराव करेंगे तो क्या है कि नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा, ऐसा सोच के वो करते हैं। अब ये 2 मार्क्स के लिए जो 2 सवाल थे, यानी एक के ऑप्शन में 1, वो पूरा हुआ। उनके बाद क्या आएगा, तो 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, अथवा तो ऐसा लिखा होगा कि सविस्तार उत्तर लिखिए। इस तरह से होगा। तो आपको क्या करना है कि 4-5 वाक्य वाले हो या तो सविस्तार वाले हो, आपको 3 मार्क्स के लिए वो सवाल रहेगा। देखो कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ लिखा है, कितने मार्क्स लिखा है, 3 मार्क्स लिखा हुआ है। कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बार बार ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वो ध्यान में रखना। तो आप लिख सकते हो कि कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति था। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत बेहद प्यार था। उसे पार्वती भूमि के निवासी थे, जहां लोग पशु पंखियों को अपने में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। पार्वत्य भूमि मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि इंसान और मनुष्य दोनों कैसे हैं, सेम है। जो पशु पक्षियों को अपने में से अर्थात अपने मित्र मानते थे, कालिदास के क्षेत्र में हिरण का आखेट अपराध माना जाता था। देखो दोस्तों, साथ साथ में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी बता देता हूं कि ये शब्द जो है वो समानार्थी शब्द के लिए पूछा जाता है। कहाँ गए आखेट शब्द, आखेट शब्द समानार्थी शब्द के लिए पूछा जाता है। तो आखेट मीन्स क्या होता है, तो आखेट मीन्स शिकार। आखेट मीन्स क्या होता है, शिकार। शिकार आप क्या करना, ध्यान रखना। और कभी कभी आहत भी पूछा जाता है। आहत मीन्स घायल, आहत मीन्स होता है घायल। यानी अपराध माना जाता था। हिरण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हिरण शावक की उसकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। अभी मैंने आपको बताया ना, पार्वत्य भूमि की संपत्ति मीन्स क्या। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि ये उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हिरण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा, बरोबर, क्यों नहीं चाहेगा। मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हिरण्य शावक की जान बचाना चाहते थे। आप ऐसा भी लिख सकते हो साथ साथ में कि
कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे और जब वो घायल हुआ तो उनके प्रति प्रगाढ़ जो संवेदना है वो जाग गई और इसीलिए क्या किया उन्होंने कि उनको बचाना चाहते थे। चलो आगे देखते हैं। तो एक के ऑप्शन में एक रहेगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ ऊपर आपने देखा था, यहाँ लिखा था कि और अब आगे देखते हैं 13 नंबर का जो सवाल है वही। अब 13 नंबर का जो सवाल है वह चोरी लेसन से है। कि नौकर बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था। तो मालती की नजर में बिंदु उस अन्य नौकर जो की तरह है जो घर के अंदर क्या करते हैं, छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगते हैं। एक बार हाथ चल जाता है तो फिर क्या करेगा, बड़ी बड़ी चोरियां भी करेगा। उसकी नजर में बिंदु एक चोर नौकर है। यानी बहुत लोगों की ऐसी मानसिकता होती है ना कि चोरी किसने की होगी, तो क्या नौकर ने, क्योंकि वही गरीब है इसलिए चोरी करता होगा। लेकिन ये हमारी क्या है, गलत फहमी होती है। एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है, उसे साथ नरमी से पेश आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। वो मानना था, किसका मानना था, कि मालती का मानना था, जिसके कारण बिंदु के चोरी के भावना का जन्म हुआ था। यानी क्या हुआ, चोरी हुई, ऐसा उन्होंने। जबकि नंदन की बात करें तो नंदन की नजर में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप को तथा मालती को चोर मानते हैं। उन्होंने क्या बात बताई, देखो भाई ये चोर नहीं है, चोर कौन है, हम हैं। क्यों, तो यहाँ जिनका कारण बिंदु के चोरी के भावना का जन्म हुआ, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये पढ़ने के बाद, कि उनके विचारों से सबको सब चीज मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिंदु के यह चोरी करनी पड़ी। मैं बच्चों को इस तरह से समझाता हूं कि मान लो कि आप कुछ खा रहे हो और ऐसे आपने क्या किया कि किसी को बता के खा रहे हो और उनको देते नहीं हो, बेचारे को उनको भूख लगी, उनके पास वो चीज नहीं है, तो क्या करेगा वो, बराबर छीन के भागेगा भाई, चोरी करेगा। अगर नहीं देना है तो क्या है, हमें उनको दिखाना चाहिए नहीं। मतलब चोर कौन है, हम हैं, उनको हमने दिया नहीं और नहीं दिया इसलिए क्या हो गई, चोरी की भावना उत्पन्न हुई। क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। अब उनके बाद क्या आएगा कि 2 मार्क्स के लिए एक सवाल आएगा, मतलब एक के ऑप्शन में एक, जिनको हम कहते हैं कि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी 2 मार्क्स के लिए है। नंबर ऐसे ही सीक्वेंस रहेगा, નંબર જે રહેશે ને આ પ્રમાણે જ રહેશે। તમારે શું કરવાનું છે, નંબર એ પ્રમાણે જ લખવાનું છે, ભલે આ લખો કે આ લખો, પણ નંબર તમારે કયો હોવો જોઈએ, 14। એ તો જ્યાં પેલા પરીક્ષક ભાઈ છે, નિરીક્ષક જ્યાં પેપર ચેક કરે છે એ શું કરશે, સમજી લેશે। તો તમારે એવું નહીં વિચારવાનું, તમે પ્રશ્ન નહીં લખો તો ચાલશે, नहीं लगता। चलो, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो हमने देखा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लड़के और बूढ़े के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। मैंने बताया ये बच्चा है, ये पिता है और ये दादा है, तो कितनी 3 पीढ़ी हो गई, तो पीढ़ियों का अंतर है। हर बात के संबंध में दोनों के सोच में अंतर स्वाभाविक होता है। अभी आप देखते हो ना कि जो नई जनरेशन है और जो एक्स जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, और जो अभी जैन जनरेशन है, कितना फर्क होता है विचारों में। कुछ पुराने ख्याल वाले होते हैं, कुछ मॉडर्न ख्याल वाले होते हैं, बच्चे होते हैं वो। तो क्या होता है, स्वाभाविक है। अधिकांश बुढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं। कोई बात होता है बुढ़ा सोचता है, चलो भाई आप लोगों को मालूम होगा, मैं आपको बता दूं एग्जांपल, 5 रुपया बचाने के लिए पापा घर तक चल के आएंगे और 5 मिनट बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 रुपया खर्च करके आएंगे। समझ में आया। तो ये बुजुर्ग और ये नई पीढ़ी के बीच ऐसा फर्क होता है कि उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते रहते हैं। यानी बोलते हैं देख भाई एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, मैं पैदल आता हूं तू भी पैदल आ, ऐसे कहने की बात है। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है।
अभी आपको जिस तरह से बताया ना, इस तरह से, मतलब एकदम कैसे कि मॉडर्न सोच विचार नए, और रील्स देख के बच्चों के तो देखा होगा ना कैसे विचार बदल जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। हाँ, भले कमाते कुछ न हो, लेकिन विचार कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। भले वो अमल में रखे या ना रखे, लेकिन विचार कैसे होते हैं, सोच कैसी होती है, उच्च, यानी नई ढंग से सोच होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। और आप लोग जानते हैं कि ऐसी सोच जहां उत्पन्न होगी तो विचारों में टकराव होगा, स्वाभाविक है, सहज है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच क्या होता है कि विद्वेष, यानी द्वेष की भावना उनके दोनों के बीच उत्पन्न होती है। अब ये अगर आपको नहीं लिखना है तो यहाँ ऑप्शन आएगा। अगर आपको ये नहीं लिखा, मान लो कि आपने, तो क्या नंबर वही, तो हाँ वही नंबर हम लिखेंगे। भले प्रश्न का आंसर यही लिखो, लेकिन नंबर हम क्या लिखेंगे, 14 ही लिखेंगे। तो चलो अभी देखते हैं कि पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यानी मैं आप लोगों को एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पहले जो हम लोग जब वो पेन रखते थे तो यहां से रिफिल करते थे, दूसरे क्या है रिफिल डालते थे और लिखते थे, यही पेन पूरे साल हम यूज करते थे। बट अभी के बच्चे आप देखो, बहुत सारी पेन रखेगी, और पेन भी कैसी आ गई, यूज एंड थ्रो। बरो अब ने क्या किया, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे खाने के बर्तन हो, चाहे पीने का बर्तन हो, चाहे पेन हो, बहुत सारे ऐसे कपड़े हो, टिश्यू पेपर, क्या होता है, यूज एंड थ्रो। यानी यही भावना, मतलब क्या है, पहले त्याग द्वारा छोड़ दो भाई। मान लो कि मेरी पेन है, तुझे पसंद आ गई, चल ले, त्याग त्याग कर दिया, ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन आज क्या है, चल भाई मुझे पसंद आ गई, यूज कर लिया और फिर फेंक दिया, दूसरे का यूज कर लिया, फेंक दिया। यूज एंड थ्रो चीज जब तक हमारे माइंड में होगी ना, तब तक क्या उनको बोला जाता है, भोगने के बाद फेंकना। यही उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ रहता है। तो देखो, त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक है, दोनों कैसे है, विरोधी है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी, मतलब छोड़ देना, चल भाई। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, मतलब त्याग कर दिया। देखो गांधी जी की बात आपने सुनी होगी कि एक औरत को एक कपड़ा पहनते हुए देख के उन्होंने भी कपड़े, मतलब धोती पहनना चालू कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो क्या है, महापुरुषों का त्याग का मार्ग अपनाया, उनको क्या बोला जाता है, त्याग। और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किसके लिए जिए वो, देश और समाज के लिए, और अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। मतलब देखो, आप लोगों को एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, तो अगर आपने पैसा ले लिया, मतलब आपकी जो आनंद है, अंदर की जो खुशी है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं लिया और किसी की जान बच गई, तो ये जो खुशी रहेगी वो स्थायी स्थायी खुशी, मतलब हृदय की निर्मल प्रेम जन्मेगा। जब जब उस इंसान को देखोगे तब लगेगा, अरे वाह, देखो भाई मेरा खून, ऐसा भाव महसूस हो। लेकिन पैसा दे दिया, मतलब क्या है, मैंने तो मेरा खून बेच दिया, क्या किया। तो ऐसे ही यहाँ बात बताई कि उसकी पूर्ति होने पर उनका आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है, बता दिया, भोग की प्रवृत्ति हर चीज के अंदर यही हो गया है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है, मतलब बहुत जल्दी स्प्रेड, मतलब फैल रही है, बहुत जल्दी फैल रही है। महंगे वस्त्र और गहने के भांडे प्रदर्शन उनके सबूत है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे, अरे भाई त्योहार के अंदर क्या है कि जो चीज लाते हैं भगवान के डेकोरेट चीज, वो एक बार डेकोरेट कर दिया तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं फिर के नहीं नहीं, हम भी ऐसे सोच करते हैं कि भाई ये घर में ये ऐसा वैसा ये ऐसा होना चाहिए, नहीं। तो दोस्तों, ये अपना सेक्शन ए था। अब आगे देखते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी,
वो आएगा पद्य, काव्य जिनको हम बोलते हैं। तो अभी काव्य के अंदर देखा जाए तो जिस तरह से गद्य था इस तरह से ही पूरा पद्य है, उसमें कोई नई बात नहीं। हाँ, लेकिन प्रश्न किसका रहेगा? गद्य का रहेगा। था तो यहाँ पद्य का रहेगा, फर्क इतना है, बरोबर। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कितने मार्क्स बताया हुआ है? 3 मार्क्स बताया हुआ है। साधु बाहर से कैसा? तो नम्र दिखते हैं, है ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा भी लिखा होगा, दिखते हैं, दिखते हैं, ऐसा भी लिखा होगा, बरोबर। तो ध्यान रखना कि कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया, क्योंकि अभी कुत्ता खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए कुत्ता जो है वो कुत्ता खरहे को पकड़ पाया नहीं। मैंने आपको कल समझाया था, जो जान बचाने के लिए भागता है ना, वो क्या होता है कि उनके अंदर एक बहुत जोश आ जाता है, और बहुत जोश आने की वजह से वो पकड़ा जाता नहीं है, बरोबर। चलो, भारत का भाल क्या है? तो मैंने आपको बताया था हिमालय, भाल मीन्स हिमालय, जैसा अपना ललाट होता है वैसा वो अपना हिमालय होता है। चलो आगे देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कितने? 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देखते हैं कि गोपी गले में खाली जगह की माला पहनना चाहती है, तो किसे? गूंजों की, अथवा तो गुंगचू भी उनको कहा जाता है। समानार्थी अगर पूछा है ना, गुंगची, गुंगची, ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा भी उनका सिनोनिम वर्ड्स है, समानार्थी वर्ड्स है ये। चलो आगे देखते हैं कि लोटा मन की खाली जगह बुझाता है, तो क्या बुझाता है? तपन बुझाता है। मतलब पानी न पीने से अपना शरीर तप जाता है ना, और जैसे पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? तपन बुझ जाती है। कवि ने नावों की नगरी खाली जगह को कहा है, तो किसको कहा है? कश्मीर को कहा है। कश्मीर क्या है? नावों की नगरी है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स। और बच्चों, आप एक बात दिमाग के अंदर बसा लेना, ये गुरु वाक्य बोलो तो भी हाँ। रीजन क्या है आपको मैं बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो भाई ये सवाल नहीं आता है, अरे भाई ऑप्शन है, कुछ तो तुक्का मार, हाँ, छोड़ के नहीं आना, कुछ तुक्का, ए बी सी, एक अ ब क, जो भी आपको मन में आए तो लिख देना है, कोई एक लिख देना है, शायद क्या है वो सही हो जाए तो आपको मार्क्स मिल जाए, इसलिए छोड़ के नहीं आना। ये आपका, यानी कितने देखा ना आपने कि पहले 3 3 3 और 2, ऐसे करके 11 जो सवाल है वो 11 सवाल कैसा है, यानी 9 तो एमसीक्यू के अंदर है और 2 एक वाक्य वाले हैं, तो 11 11 दो कितना हो गया? 22 हो गया। तो छोड़ना नहीं है। देखो कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ की जगह पे अगर मान लो कि क्या लिखा होगा कि महान लिखा होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ विश्व है, यहाँ विश्व है, बरोबर, यहाँ स्वर्ग है, तो बाकी सब एक है, ये नहीं देखो तो ऐसा नहीं कर, अरे ये भी है, तो आंसर यही है, ध्यान रखना, बरोबर। आगे देखते हैं कि हम है नव युग के, तो क्या आएगा? अग्रदूत। हम है नव युग के अग्रदूत। अग्रदूत मतलब बताया था आगे का सेवक। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, भूख लगने पर चीता झाड़ियों में के दबे पांव चलता है। देखो, चीता दबे भाव चलता है, तोता उल्टा लटक के खाता है, बकरी 2 पैर झाड़ी पर रख के खाती है, बरोबर। तो ये जो सारी चीजें हैं वो याद रखना। चलो, उनके बाद है एक एक वाक्य में उत्तर, 2 पूछा जाएगा, 2 लिखना है,
2 मार्क्स। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? तो सोने में जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। फिर मीराबाई को कौन सा धन मिल गया? तो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया। क्या मिल गया? राम रतन धन मिल गया। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर, यानी जैसे एक के ऑप्शन में एक पूछा जाएगा, या तो ये करो या तो ये, मतलब ये 26 नंबर का करो, अथवा तो ये नहीं आता है तो ये 26 वाला करो। कि कुत्ता निराश क्यों हो गया? तो 4 मिनट तक कुत्ता जो है वो खरहे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी को देखकर खरहा छलांग मार के उसमें चला गया, घुस गया। तो चला गया, कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, मतलब उनके लिए कंटीली झाड़ी में जाना क्या एकदम पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वह निराश हो गया और वापस आ गया। अब इनके ऑप्शन में देखो ये बताया है कि भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा किसकी है? तो भारतवर्ष हमारा है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड पर हो गया हूं, बराबर, ओके। कि रसखान हाँ, भारत वर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं, चलो पहले करोड़, अभी तो अबज लोग हैं। भारत के सभी लोग भारत वर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते कहते हैं कि यह स्वर धारा भारत वर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है। अब 4-5 वाक्य में उत्तर, एक के ऑप्शन में एक पूछा जाता है, 3 मार्क्स का सवाल है। रसखान कृष्ण का सामीप्य किन रूप में किस प्रकार चाहते हैं? तो यहां बताया गया कि रसखान जो है, कवि रसखान श्री कृष्ण की उनकी लीला स्थली में अभिभूत है। वे हर उसी चीज से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव के जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेके नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरह से अगर पशु पे जन्म मिले तो गाय में, गोकुल में जन्म मिले तो चरवाहा का, और क्या बताया था, गोवर्धन पर्वत का में जन्म मिले तो पत्थर। पक्षी के रूप में अगर जन्म मिले तो, हाँ ये बात रह गई, पक्षी के रूप में जन्म मिले तो कहाँ, कदम की डाल, कौन सी, जमुना नदी की। तो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण के ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान कदम के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वो पत्थर बने तो उसे पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था। छोटी उंगली पे उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था वहां, यानी जिसका उन्हें स्पर्श किया था। इस तरह भगवान कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। आगे ये नहीं करना है तो ये इस तरह से है कि तोते ने उस पेड़ से अपने अधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए। तो तोता और जो इंद्र के जो काव्य हमने जो पढ़ाया था उनके अंदर ये चीज बताई हुई है। तो चलो देखते हैं कि तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। क्या है, पेड़ बहुत अच्छा था, सुंदर था, उनकी पत्तियां, तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली डाली उसे प्राण से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उसे बोलने, फुदकने और उड़ने की शिक्षा भी उस पेड़ ने मिली थी, यानी वहां से ही उनकी शिक्षा शुरू हुई थी। बचपन से लेके अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को उसने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे उसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती थी। तोते ने उस पेड़ से अपना अधिक लगाव के उपयुक्त कारण बताए हैं। मतलब पेड़ पे जन्म हुआ, फुदकना, फिर उड़ना, बोलना,
ये सारी शिक्षा वहां से उनको मिली थी, इसलिए उनको ये जो प्यार था वो क्या था, बेहद प्यारा था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी एक के ऑप्शन में एक पूछी जाती है, दो में से कोई एक करना है, 2 मार्क्स होता है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु बहु सागर तरी आयो। यानी उनको क्या करना है, अपनी तरह से एक्सप्लेन करना है। देखो भाई, ऐसा मत सोचना कि यहाँ जो लिखा है वही मुझे करना है, ऐसा मत करना। आपको मैं बता दूं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी मेरे खेवटिया मीन्स कौन, तो नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला मतलब कौन, तो नाविक। सतगुरु कौन, तो मेरे सदगुरु। भव सागर तरियायो, यानी मेरे जो सदगुरु है इस संसार सागर के, कौन है, मेरे नाविक कौन है, सतगुरु है। और उन्होंने क्या किया है, मेरे इस संसार रूपी सागर को पार करवाना है। जिस तरह से वो नाव को कैसे जो नाविक पार करवाता है, इस तरह से, ऐसे भी अगर आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ देखो, जो अपने बुक की भाषा में जो बताया कि सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो, यानी कैसे करना है कि आराध्य देव से ध्यान करना है और सहयोग प्राप्त हो, तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। यानी मुक्ति पाना क्या, इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में से छूट जाना। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। देखो, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, या आप विश्वास रखोगे न, आपने विश्वास रखा है न, इसलिए क्या करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं। तो क्या क्या आप विश्वास रखना। हमारे जो भी सेशन हुए, टोटल कितने सेशन होने वाले हैं, 11 सेशन। एक 1 मिनट शॉर्ट वाला हम निकाल दे तो कितने, टोटल 11 सेशन। अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि उसमें से नहीं पूछा गया होगा। थोड़ा ग्रामर को इधर उधर छोड़ के, बरोबर, क्योंकि ग्रामर जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। इतना हमारा क्या है, एनालिसिस होता है। तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस संसार सागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। अथवा ये नहीं करना है तो ये कर सकते हो, जिसमें बताया कि कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अरे भाई, संकट हो तो अपने प्राणों की रक्षा करना है, सारी शक्ति लगा देना है, वो बात यहाँ बताई हुई। कि शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान महत्वपूर्ण है। अपनी आजीविका को लिए हुए वह उद्यम करो जिसके ध्यान पर कोई आँच न आनी चाहिए। पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष एक ऊर्जा आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो कि मान लो कि हम बहुत ईमानदारी से अभी काम कर रहे हैं, और अगर कुछ हो जाए तो क्या हम यहाँ वो काम कंटिन्यू करते रहेंगे? नहीं। अरे भाई, मान लो कि कुछ आग लगी है या अर्थक्वेक हुआ है, तो हम क्या जान बचाकर भागेंगे, और जितनी ताकत है उसी जोश में हम भागेंगे। चलो, सेक्शन सी बहुत जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कहाँ से क्या पूछा जाता है ये मालूम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कहावत है, शब्द समूह है, फिर मुहावरे अपने ही पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो मेरे अगर सारे सेशन अटेंड किए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारा ही बनाया हुआ पेपर आया है, ऐसा आपको लगेगा। चलो देखो, मुख में राम बगल में छुरी, मतलब कथनी और करनी में अंतर होना, यानी बोलना कुछ और करना कुछ और। उनको क्या बोला जाता है, देखो ये अगर इस तरह से नहीं लिखो तो मैंने अभी बोला, यही लिख सकते हो कि बोलना कुछ और करना कुछ और, यानी मुख में राम बगल में छुरी। 1 मार्क्स के लिए है ये, एक मार्क्स का ही रहेगा। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द देखो, गिरे हुए मकान के अवशेष, मतलब क्या बोला जाएगा, खंडहर कहा जाएगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, तो संधि की बात करेंगे। संधि यानी भ्रष्टाचार, तो भ्रष्ट प्लस आचार। फिर
यानी एक संधि छोड़ो विच्छेद और संधि जोड़ो, मतलब हाँ कीजिए। वी प्लस आकुल यानी क्या, व्याकुल। फिर निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। पोल खोलना मतलब रहस्य प्रकट कर देना। वाक्य भी लिखना है, क्यों, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए है, यहाँ ध्यान रखना 2 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको वाक्य भी लिखना है। कि नहीं तो अगर सिर्फ आपने क्या प्रश्न वाक्य नहीं लिखा, अर्थ लिखा, तो क्या होगा, 1 ही मार्क्स मिलेगा। कि ढोंगी बाबा की पोल खुल गई, अथवा तो हम कुछ भी अपने वाक्य बना सकते हैं कि मेरे दोस्त ने ये काम किया था तो मैंने उनकी पोल खोल दी, जो भी लिखना है वही। फिर उनके बाद है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आप देख सकते हो कि निर्माण तो ध्वंस यानी ऑपोजिट, निंदा तो प्रशंसा, तारीफ भी लिख सकते हो। फिर पर्यायवाची शब्द मेधावी तो बुद्धिमान अथवा तो तेजस्वी, आखेट तो शिखर, देखो मैंने आपको बताया था ना। फिर भाववाचक संज्ञा यानी भाव बताने वाले पद, धड़कना तो धड़कन, अन प्रत्यय लगा, बरोबर। फिर दिखाना तो दिखावट, आवट प्रत्यय लगा हुआ है। फिर कर्तुवाचक संज्ञा तो कर्तुवाचक से अपराध तो अपराधी, ई प्रत्यय लगा है। फिर प्रशंसा तो प्रशंसक, यानी क्या करना है यहाँ कर्तुवाचक, शिक्षक तो मतलब पढ़ाने वाला तो शिक्षक, ऐसे, बराबर। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। खतरा तो खतरनाक, ये यानी आ का प्रत्यय लगा है। भारत तो भारतीय, यह प्रत्यय लगा हुआ है। अब समास की बात करते हैं। तो समास के अंदर देखे तो जड़ी बूटी तो जड़ी और बुट्टी और शब्द जिनके अंदर आता है या शब्द आता है तो कौन सा समास कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। महात्मा यानी महान जो आत्मा है वह, बहुव्रीहि समास है। अरे भाई बहुव्रीहि भी है, और ये क्या है कि सॉरी हाँ कर्मधारय समास भी है। महात्मा महान जो आत्मा है वह, बरोबर, तो कर्मधारय समास भी है। अब सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के अंदर सबसे पहले ये क्या है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टिप्पणी जो अपने टेक्स्ट बुक के सबसे अंत में दिए हुए हैं, 2 पेज मतलब लास्ट के 2 पेज छोड़ के आगे के, यानी आकाशवाणी 1901 के अंदर मार्कोनी नामक वैज्ञानिक के रेडियो का आविष्कार किया था। आकाशवाणी मीन्स क्या, रेडियो। इसकी सहायता से देश विदेश के अंदर होने वाले कार्यक्रम सुनाए जा सकते हैं। इसकी वाणी को विशेष यंत्रों के द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ऑल इंडिया, देखो सबसे पहले यही रेडियो थे। ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी लंदन जैसी संस्थाओं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करते थे। इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन भी सुनते थे। तो ये आकाशवाणी रेडियो की बात है। अभी तो क्या है, एफएम बहुत आ गए, 91.1, 98.8 अलग अलग है ना, 92 बिग एफएम, मिर्ची अलग अलग। तो ये आकाशवाणी का ही एक रूप है। चलो, अगर ये नहीं तो उनके 2 पूछा जाता है, दोनों में से एक कर सकते हो, यानी है ईमेल, यानी सबका प्रिय, मालूम है ना, 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये लिखो, या ये ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो 2 कंप्यूटर यूजर के बीच संदेश से व्यवहार करती है। सिर्फ कंप्यूटर नहीं भाई, अब तो मोबाइल भी हो गया है, बरोबर। आपको काफी मालूम होगा ईमेल के बारे में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एड्रेस लिखना है, क्या लिखना है वो, बरोबर। चलो, 1960 से 1970 तक इस प्रकार के संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तित हुए। इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया शुरू हुई। इसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर होना जरूरी था, मतलब दोनों कंप्यूटर होना चाहिए। और आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड डिलीवरी कर सकते हैं तथा स्टोर भी कर सकते हैं, अंदर ही रहता है, उनको खोल सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। ये क्यों लिखना पड़ा, तो आपको मैं बता दूं कि पहले क्या ऑनलाइन होना जरूरी था, कि आप अगर ऑनलाइन है तो ही क्या करोगे
कि आपका संदेशा व्यवहार उन तक तो पहुंचा पाओगे। लेकिन अभी नई नई टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, तो क्या है कि हम ये जो कंप्यूटर में ऑनलाइन नहीं है फिर भी ईमेल आता है, ये नई टेक्नोलॉजी है। पहले था इसलिए ये लिखना पड़ा। आप ऐसा मत सोचना ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा मत सोचना। ओके, चलो आगे। अब है उनके बाद जो 6 मास के लिए सबसे जो बहुत आसान और अच्छा, मैं बच्चों को बोलता हूँ कभी नहीं छोड़ना ये सवाल। ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ एक पैसेज दिया गया होगा और क्या है कि आंसर दिया होगा। तो देखो खुशामद की बात बताई हुई है यहाँ कि खुशामद की कला का अपना विज्ञान है, इसे अपना सिद्धांत है। किसकी खुशामद करना, कब खुशामद करना, कैसे खुशामद करना। खुशामद मीन्स बता दो आपको, झूठी तारीफ। और हम तो होशियार है। अरे भाई, आप तारीफ करते हो, खुशामद करते हो, तो तारीफ तो क्या है, तो ही आपको क्या है कि मानेंगे लोग, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। महिलाओं से मतलब निकालना है तो उसके रूप सौंदर्य और वेशभूषा की प्रशंसा कर दीजिए। बहुत आसान समझा है। देखो कि कोई आपकी महिला या मतलब स्त्री के बारे में या लड़की को अगर आप बोलो अरे वाह बहन जी आप तो कितने खूबसूरत दिखते हो, तो वो क्या करेगा, तुरंत आपका काम कर देगा, वाह अरे वाह। हाँ, ऐसा। तो पुरुषों से काम निकालना है तो उनकी बुद्धि के पराक्रम की बात बता दो। और अगर ये भी देखो लड़कियों के भी क्या है कि बता दिया है कि अगर पुरुष को काम मतलब आपसे मतलब निकालना है तो क्या, अरे वाह यार तू तो बहुत बलवान है, अरे तेरी बुद्धि तो बहुत पावरफुल है। तो वो क्या हो जाएगा, पानी पानी, अरे वाह मेरी तारीफ कर दी, बोल बोल क्या काम है। ऐसे करके क्या है कि वो काम करवा लेगा। दाता और दार्विन कहने पर कंजूस सेठ के दिल में भी उदारता उमड़ पड़ती है। बहुत बड़ी बात, बरोबर। कि कोई कंजूस हो उनको बोलो अरे वाह आप तो बहुत बड़े दानवीर हो, तो वो खुश हो जाएगा। यानी चापलूसी, बरोबर। खुशामद मीन्स क्या, उनका दूसरा चापलूसी करते समय सामने वाले पक्ष की ही प्रशंसा करनी चाहिए, भूलकर भी अपनी बढ़ाई नहीं करनी, मतलब खुद की तारीफ नहीं करनी। हाँ, सामने वाले के किसी शत्रु या विद्वेषी की निंदा चापलूसी की और सभी असरकारक बना देती है। आदर्श चापलूसी जो होती है वही जिससे सामने वाला फूल कर कुप्पा हो जाता है और चापलूसी के मुराद भी पूरी कर देते हैं। तो आंसर देख लो, महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि उनके रूप सौंदर्य का वखाण करना है कि बहन जी बहुत अच्छे हो, बराबर। चापलूसी की विशेष असरकारक कब बनती है, तो जब सामने वाला शत्रु या द्वेषी की निंदा की जाए तब। अगर मान लो कि मेरा दुश्मन ये है या तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा दुश्मन ये है, तो मैं क्या करूंगा, उनकी बुराई करूंगा, वो खुश हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। चलो, आदर्श चापलूसी कब सिद्ध होती है, जब सामने वाला व्यक्ति प्रशंसा सुनकर इतना खुश हो जाता है कि चापलूसी की मुराद पूरी कर देता है। फिर हाँ, पुरुषों के काम निकालने के लिए क्या करना चाहिए बहन जी, आपके बारे में भी लड़कियों के बारे में भी देखो क्या बताया कि पुरुषों के मतलब निकालने के उनकी बुद्धि और पराक्रम की प्रशंसा करनी है। लड़के के अनुसार हमें लेखक के अनुसार हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान होना कि किसकी कब और कैसे खुशामद करनी है, कि भाई तारीफ उनकी कब करनी है, ऐसा नहीं हो कि बुरे वक्त हम उनकी तारीफ करें। चलो, इस परिषद के लिए उचित शीर्षक तो आपने देखा किसकी बात बताई है, यस राइट, ग्रेस किया हो ना, चापलूसी, बरोबर। हाँ, या तो झूठी तारीफ यानी चापलूसी की कला का सिद्धांत बताया है। अब उनके बाद आगे देखते हैं, पत्र लेखन आता है 5 मास के लिए। तो आनंद हाँ 5 आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद, ये पिन कोड नंबर दिया है। रवि शास्त्री गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी से पत्र लिखता है, किसके बारे में, वृक्षों का महत्व। चलो, तो सबसे पहले यहाँ ये सीधी लाइन में अपना एड्रेस आना चाहिए जो अंदर दिया हुआ है वही। फिर किसको लिखते हैं, चैतन्य, चैतन्य के बाद यहाँ कॉमा आना चाहिए। सप्रेम नमस्कार मतलब नमस्कार। 3 पैसेज में लिखना है, मैंने आपको लास्ट टाइम कल के सेशन में बताया था कि क्या करना है कि यहाँ आपको पहले सबसे पहले कि उनका खुशी का समाचार कि पहली डाक से तुम्हारा पत्र मिला, आर्त विद्यालय संगीत स्पर्धा के अंदर तुमने पुरस्कार
प्राप्त किया उनके लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामना। परंतु मुझे समझ में बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण के समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों बताई, इसलिए मूर्ख वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते हैं। फिर उनके बारे में लिख, तुम पढ़ो लिखो, विज्ञान के भूगोल के दोनों के विषय में वनों के और वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। तुमने जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। यार वृक्ष की जितनी जितनी बात है वो सब लिख देना है। यानी हरियाली होती है, शीतल छाया होती है, फल आते हैं, औषधियों के गुण में योगदान करती है, महत्व निराला है, उनके अंग पर हमारी सेवा करनी चाहिए। मुख होकर भी हमें सच्चे मित्र है, मतलब गूंगे हैं फिर भी हमारे मित्र। क्या क्या बहुत दिया ना, कि औषधि बताई, छाव बताई, और बारिश देता है, जीवनदायिनी, ये सब बताया। गांव की शोभा है। वृक्षों के प्रति तुम्हारे उदासीन का देख के मुझे दुख हुआ। आशा करता हूँ कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के उत्साह और भाग लोगे। और फिर अंत में एक पैसेज, माता जी को मेरा प्रणाम, गुड्डी को बहुत सारा स्नेह। और फिर यहाँ रवि शास्त्री जिन्हें लिखा है उनका लिखित हम लिख देना है। छोड़ना नहीं है, मैंने क्या बोला, छोड़ना नहीं है। कुछ तो आपको आएगा, एड्रेस लिखा हुआ अंदर है वो तो आएगा, खुशी मजे में है वो तो आएगा, फिर मित्र को नमस्कार करते वो तो आएगा, लिखितम लिखना वो तो आएगा, माता पिता, तुम्हारे माता को पिता को प्रणाम वो भी आएगा। मतलब छोड़ना नहीं है, कुछ तो कुछ लिखना है। अब उनके बाद क्या आएगा, एक आएगा कहानी लेखन। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। और शीर्षक भी लिखना है बोध। तो यहाँ ये क्या है कि मुद्दा दिया हुआ है, बरोबर, कि बुढ़ा किसान, 4 लड़के आपस में झगड़ना, किसान की मृत्यु, नदी का आना, बुढ़े की चिंता, पुत्र के पास बुलाना, सही रस्सी को टुकड़े को तो के 2 टुकड़े को तारे देना, एक में से सूत को अलग अलग करना, वह टुकड़ा आसानी से टूटना, दूसरा टुकड़ा नहीं टूटना। देखो यहाँ कुछ और, वो लकड़ी वाली नहीं है, वो क्या है, धागे की बात है। धागे को आप निकालो, દોરો, बरोबर, એમાં ઘણા બધા સૂતરના તાર હોય, 5-6 તાર હોય, બરોબર। તમે દોરી ઘસાતા હોય ત્યારે તમને ખબર કેટલા તારવાળી તમે પૂછી હશે, બરોબર। तो ये तार ની વાત છે। एकता में बल। सबसे पहले हमने क्या दे दिया, शीर्षक दे दिया। लिखना, एक गांव था, उसमें एक बुढ़ा किसान रहता था। बुढ़ा किसान के 4 लड़के थे और आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, इसलिए बुढ़ा किसान है वो चिंतित रहता था। एक दिन बीमारी में पड़ गया, उनकी मृत्यु नज़दीक आने लगी। वो सोचने लगा, चिंता में पड़े हुए सोचने लगा कि मेरे 4 लड़के को पास बुलाऊं और कहा कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बुढ़े की रस्सी के 2 टुकड़े निकाले, उसमें से एक एक टुकड़े को देकर बोला, इस टुकड़े के सूत को अलग अलग कर दीजिए। लड़कों ने क्या किया, उनको अलग कर दिया। तब किसान ने कहा, अब उन्हें तोड़ डालो। तोड़ दिया। लड़कों के ने क्या किया, आसानी से उनको तोड़ लाया। फिर अब दूसरे टुकड़ों को भी तोड़ा। लड़कों ने क्या है, खूब, अब दूसरा जो बंधा हुआ ना उनको बोलता है तोड़ो, लेकिन टूटता नहीं है। टुकड़ों में क्यों नहीं तोड़ सके, फिर बताया कि देखो भाई टुकड़ों में क्यों नहीं तोड़ सका। तो उत्तर दिया कि ये जो बहुत तार है वो तार क्या है, आपस में जुड़े हुए थे इसलिए। तो बोले कि हाँ। उन्होंने क्या किया कि बता दिया कि भाई तुम भी अगर इस तरह से अगर एक रहोगे, दोनों एक रहोगे, जुड़ के रहोगे, मिल के रहोगे, तो तुम्हें कोई हरा पाएंगे नहीं। लेकिन दोनों अलग अलग हो जाओगे, मतलब चारों अलग अलग हो जाएंगे, तुमको आसानी से कोई हरा पाएगा। यानी सीख क्या है, हमें सीख मिलती है, प्रेम से रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और एकता में क्या है, शक्ति है। अब सबसे अंत जो 7 मास के लिए निबंध पूछा जाता है, तो मातृ प्रेम, माँ ते माँ। अब ये सारे ऑप्शन मतलब क्या है, मुद्दे दिए हुए हैं और माता के बारे में आप जान सकते हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीष्यते, माता और माता का प्रेम स्वर्ग से भी महान है। गुजराती में भी आपको कुछ आता हो तो लिख देना कि जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल, बरोबर, ये आप लिख सकते हो। माँ की ममता स्नेहपूर्ण, तो माँ के बारे में पशु पंखी में उनका कितना प्रेम होता है, वो भी, वो क्या खिलाने वाले पिलाने, फिर भी प्रेम कितना होता है उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, आप क्या करना वो देख लेना। फिर दूसरा है, 3 पूछा जाएगा, 3 में से एक करना है, मेरा भारत महान अथवा तो मेरे सपनों का भारत। यानी एक ही है, हाँ, टॉपिक एक ही है। आपको लगेगा कि अथवा लिखा है मतलब टॉपिक एक ही है, परिश्रम और भारत कैसे महान है, किस क्षेत्र में महान है,
उनकी गाथा कहाँ से है, कैसी संस्कृति है, सुवर्ण से अक्षर से लिखी हुई है, पर्वत हिमालय कैसा है, महासागर कैसे है, वो सारी बातें, बड़े बड़े कौन से शहर है, कौन सी गुफाएं हैं, बिन सांप्रदायिक देश है, अहिंसा प्रेम को विश्व बंधुत्व को मानने वाले देश है। यहाँ कृष्ण राम जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए थे, नरसिंह राम तुकाराम जैसे लोग यहाँ आए थे, राष्ट्रपिता गांधी जी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राणा प्रताप, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे नवरत्न, चंद्रशेखर आजाद, फिर रामन जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिक, अहल्या सीता तारा मंद्रोजी जैसी नारियां, ये सारे के बारे में लिखना है। फिर एक प्रदूषण एक विकट समस्या, यानी प्रदूषण पेड़ नहीं होते, प्रदूषण कारखाने से, यानी 3 प्रकार से प्रदूषण होता है, हवा पानी और वायु से, जमीन से, सॉरी जमीन हवा और वायु से। तो कैसे कैसे प्रदूषण फैलता है दुनिया में, कहाँ कहाँ प्रदूषण। अब तो आप देख रहे हो कि युद्ध के कारण भी क्या है, बहुत बड़ा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वाहनों से धुआं निकलते हैं, उनसे प्रदूषण होता है। बहुत लोग जोर जोर से डीजे बजाते हैं, उनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो बहुत लोग क्या है, कारखाने में से जो कचरा होता है वो कचरा केमिकल युक्त वाला जो कचरा क्या करते हैं कि नदी में डालते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ जो अपना है बरोबर कि जो एक पेपर है, जो आदर्श पेपर हमने बनाया है, वो आदर्श पेपर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। मैं दोबारा ये कर देता हूँ, देखो बरोबर। तो चलो यहाँ से बरोबर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दूर भी हूँ। चलो आगे, हाँ चलो फिर आगे, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे, उनके बाद और एक स्क्रीनशॉट ले लेना, यस हाँ ले लो, फिर ओके ले लेना स्क्रीनशॉट, यस एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक और ले लेना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। और शाम के सेशन में हम मिलेंगे, जो पिछले 5 साल के जो पेपर है वो पेपर मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से ये याद रखना। जय हिंद।